Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर ये हमारा इंट्रोडक्शन का 5th वीडियो है। और अगर आपने पुरानी वीडियो इकोनॉमिक्स के नहीं देखी हैं तो उसे जाके देख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर सब्जेक्ट के सिस्टमेटिक और चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहें। आज का जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो है और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो आज की जो 4th डेफिनेशन हमारी बची हुई थी, 3 डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, 3 टाइप्स पढ़ लिए थे डेफिनेशन के। हमने क्लासिफिकेशन किए थे डेफिनेशन के, 4 क्लासिफिकेशन किए थे। जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो था साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो दी हुई है पॉल ए सैमुअल्सन ने। पॉल ए सैमुअल्सन ने इससे रिलेटेड डेफिनेशन दी हुई है। तो साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ बताया क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ। डायनेमिक ग्रोथ कैसे है? साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ मतलब कि बहुत कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है और डायनेमिकली होती है ना। मतलब उसमें स्थिरता नहीं है, गति है, हमेशा डायनेमिक ग्रोथ है। और डेवलपमेंट, और उसका हमेशा विकास होता है। तो जो भी साइंस ये बताती है कि किसी भी विषय अथवा वस्तु का कंटिन्यू ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और उसकी स्टडी करें कि कैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ती रहे, तो इस विषय को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस विषय पे डेफिनेशन डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो डेफिनेशन दी है वो पॉल ए सैमुअल्सन ने दी है। पॉल ए सैमुअल्सन जी क्या कहते हैं, इसको समझिए। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी मतलब कोई भी व्यक्ति मैन और सोसाइटी चूज करते हैं कोई भी चीज विद विदाउट द यूज ऑफ मनी, क्या या तो मनी के साथ या मनी के बिना चूज करते हैं। टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कहीं ना कहीं लगाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करते हैं। विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करते हैं अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए कुछ, तो उसके बहुत ही अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उसका कई अल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि क्या होते हैं। जैसे कि कोयले के कई यूज होते हैं, तो दैट वे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अल्टरनेटिव यूजेस। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको जब कोई व्यक्ति या सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहीं लगाता है ना, और उस रिसोर्सेज को लगाता है जिसके ऑलरेडी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कहाँ लगाता है? कह रहे कि टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, समय समय पे अलग अलग तरीके की कमोडिटीज यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लगाता है। कौन से रिसोर्सेज को? एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को लगाता है तो एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, और उन्हें बांटता है फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंगस्ट वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। जब ग्रुप ऑफ सोसाइटी में वो भविष्य में पहले प्रोड्यूस करता है फिर भविष्य में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और ये कहीं ना कहीं जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ आती है सोसाइटी में, है ना। इसलिए इस प्रकार की डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन ने दी हुई है। तो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम। ये डेफिनेशन किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है ओवर टाइम। ओके। जैकब विनर एक और इकोनॉमिस्ट थे। जैकब विनर जी कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। बहुत ही इजी डेफिनेशन दी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वो सब चीजें हैं जो इकोनॉमिस्ट लोग करते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, ये हमारी चौथी और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4th डेफिनेशन थी पॉल ए सैमुअल्सन की और जैकब विनर की। तो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अगला टॉपिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही है और पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसमें डेफिनेशन कवर हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके विषय में हम लोग डेप्थ में डिटेल में बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।